अनु और उसकी दोस्त रवि ने फैसला किया कि वे पुरानी इमारतों की खोज के लिए इस अस्पताल को देखेंगे। ये अस्पताल 50 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं। अंदर घुसते ही अस्पताल की सीलन भरी दीवारों ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों डरते डरते उस कमरे में गए। वहां एक ऑपरेशन टेबल थी और पास ही एक पुराना रिकॉर्डिंग प्लेयर पड़ा था। जैसे ही रवि ने उसे छुआ, प्लेयर चालू हो गया और उसमें से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। अनु ने घबरा कर कहा, चलो यहां से चलते हैं। तभी ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ एक इंसानी शरीर हिलने लगा। उसकी आंखें खुलीं और उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अनु चीखते हुए भागी, लेकिन एक घिनौनी लंबी काया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। दूसरे भाग की शुरुआत होती है अनु के होश में आने से। वह अस्पताल के एक दूसरे कमरे में बंद है। अनु ने देखा कि कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी है। उसने जल्दी से डायरी खोली। उसमें लिखा था, यहाँ के डॉक्टर इंसानों पर अमानवीय प्रयोग करते थे। इनकी आत्माएं अभी भी यहाँ फंसी हुई हैं। अगर कोई उन्हें मुक्त नहीं करेगा तो वे हमेशा लोगों को डराती रहेंगी। डायरी के अंत में लिखा था कि अस्पताल के बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा है जहां उन आत्माओं को कैद किया गया है। अनु ने अपनी हिम्मत जुटाई और बेसमेंट की ओर भागी। उसने देखा कि वहां कांच की बॉटल्स में भूतों की परछाइयां कैद थीं। उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और बॉटल्स को तोड़ दिया। जैसे ही बॉटल्स टूटी, अस्पताल की दीवारें हिलने लगीं। रोशनी फैल गई और परछाइयां गायब हो गईं। रवि बेहोशी की हालत में पास मिला। अनु ने उसे उठाया और अस्पताल से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो अस्पताल धूल में बदल चुका था।